हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लेट नाइट में हर एक नोटिफिकेशन पे अपनी अपडेट रखता हूं। तो फाइनली दोस्तों एनपीसीआईएल की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। आपको भी पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी पैन इंडिया लेवल पे आप लोगों को आया हुआ है, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा सबका पेन है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। फिर भी देखो, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है 56,096 के आसपास, 5696 के आसपास, हम बहुत जल्दी उसकी वैकेंसीज को इंक्रीज कर देंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें डिप्लोमा एंड बीटेक एंड आईटीआई एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो सेशन को फटाफट शेयर कर दो। मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ, और आपको कोई भी क्वेरी है वीडियो के खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा। सबसे अच्छी बात है कि ये फुल टाइम जॉब है और ये 100% ऑथेंटिक जॉब है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपा हुआ है। तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि मैं हमेशा जेन्युइन वैकेंसी को ही आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, सो दैट कि रियल टाइम सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसका 24 तारीख से फॉर्म का आवेदन शुरू हो जाएगा। अभी एक दो दिन में वेबसाइट पे भी आ जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज 20 से 26 जनवरी 2024 का है। ये हमारा गवर्नमेंट की ही वेबसाइट होती है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह की सारी जानकारी छपती है। अब ये बस कल तक आप लोगों को वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। 14 तारीख से, मतलब 24 तारीख से ये फॉर्म का आवेदन शुरू होगा। 14 इसका लास्ट तारीख, 14 फरवरी हमारा लास्ट तारीख है। सबसे बड़ी बात कि आपका कोई कंट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी देखो यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। इट मींस कि ये पर्टिकुलर जॉब अगर देखा जाता है डिप्लोमा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो डिप्लोमा। तो गाइस, बीटेक एस्पिरेंट्स इस वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी का बाइफरकेशंस करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 23 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है। हालांकि इसमें एक टोटल यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, कुछ करंट की वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिलाकर के 25 वैकेंसी है। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल हमारा 12 वैकेंसी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 11 है। और यहाँ पे देखो कैटेगरी 1 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीए साइंटिफिक ग्रेजुएट्स के लिए 4 वैकेंसी है। तो देखो, दो तरह की वैकेंसी है। एक हमारा ट्रेनिंग साइंटिफिक के लिए, एक हमारा ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, एक हमारा आपको ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट आपको कंप्यूटर साइंस के लिए है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा था 53 है। अब इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। कैटेगरी 1 में आप लोग देखिएगा, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। तो यहां पे देखो क्या है, डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। मतलब आपका डिप्लोमा में अगर 60% से ज्यादा नंबर है तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द डिप्लोमा इन द शुड बी मिनिमम शुड बी 3 ईयर आफ्टर SSE एंड HSE। मतलब यह है कि यहाँ पे डिप्लोमा आपने 10th के बाद अथवा 12th के बाद अगर आप मिनिमम आपका 3 साल का किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो इन ब्रांचेस से। देखो मैं आपको बता दूं, अब आप जो ब्रांच यहाँ पे मेंशन है उसके अलावा अगर आपने किसी ब्रांच से किया होगा तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, एक क्वालिफिकेशन और है, 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू बी सेकेंड ईयर आफ्टर द HSE approved by the AICT with not less than 60% marks in the mechanical। मतलब इन्होंने 2 साल का भी डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा, बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान देना, इन्होंने 2 साल के डिप्लोमा को भी अलाउड किया है। लेकिन कब, जरा बताइएगा, 12th के बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। will not less than 60%, mechanical, electrical and electronics engineering should have English as a one of the subject either at SSE or HSSE level of examination। Candidate who have pursuing diploma pursue diploma through lateral entry second year after the 10th and ITI are not eligible।
देखो एक चीज है ना, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि जो आईटीआई के बाद अगर आपका लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं। हाँ, अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है 12th के बाद तो आप एलिजिबल हो। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे इन्होंने कह दिया है। तो अब देखो, अगर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आपका 10th अथवा 12th में एज ए इंग्लिश आपका एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। बाकी कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको यहाँ पे 60% बीएससी सैलरी, तो ये आपका बीएससी वालों के लिए। और मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसमें मतलब आपको मैं बता रहा हूं बहुत सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी को लेकर के बताया। और आपको मैंने ब्रांचेस, अच्छा एक चीज यहां पे याद रखना, एज लिमिट का जो कैलकुलेशन होगा 14/2/2024, इसका मतलब जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है वही हमारा एज अ रेफरेंस डेट होगा। 18 साल मिनिमम है, 25 साल हमारा मैक्सिमम है। और पेमेंट स्ट्रक्चर जो रहेगा बहुत तगड़ा है यार, 35,400 का तो बेसिक पे है। इट मींस कि आप महंगाई भत्ता तमाम तरह के बेनिफिट्स वगैरह ऐड करने के बाद 50-55 हजार रुपए आपको मिलने वाला है। तो दिस इज द ग्रेट न्यूज गाइस। अगर आप एनपीसीआईएल में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, आप इसको जरूर कंटिन्यू करिए। और इसकी डिटेल जानकारी जैसे सिलेबस क्या होगा, और आपको भी पता है कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आप लोगों को हम अपडेट देते रहते हैं। अभी बार्क में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उसका भी हम आप लोगों को अपडेट देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, अगर आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ महापेक इनरोल कर सकते हैं एंड अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे विजिट करो क्विक। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापेक। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापेक में आप लोगों को क्या है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापेक हो, सिविल का, इलेक्ट्रिकल, जो जैसी ब्रांच है आप लोगों की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापेक ज्वाइन करो अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है। अदरवाइज अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तीनों महापेक की अच्छी बात यह है, मैं आपको बता देता हूँ खास बात। जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापेक, तो महापेक ही 1 स्टॉप सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। बहुत ही प्रीमियम बैच है, इसमें लाइव क्लासेस हैं, हर एक एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस का आपको बैच ही मिल जाएगा। तो गाइस, इससे प्रीमियम बैच आपको नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे महापेक 6 महीने का है, 12 महीने का, 2 साल का भी है। 2 साल का महापेक 4,000 का पड़ेगा, 12 महीने का महापेक आपको 3,000 का, ये हमारा 2700 का। मैं आपको बता, ये सारे देखो फीचर्स हैं महापेक में, बहुत कुछ है यार फीचर, देखो सारे एग्जामिनेशंस इसमें कवर्ड है। और अगर मैं बात करूं लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉक वीडियोस, रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड, ई बुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन की क्लास, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, अगर आपका इसमें इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। सारे एग्जामिनेशन सबसे हमने आप लोगों को कर दिया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप व्यू ऑफर में जाकर के मेरे प्यारे बच्चों एक कोड आप लोग लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल मेंटर होने के नाते आपको हर टाइम आप लोगों के साथ अवेलेबल रहता हूं। तो ये कोड यूज कर सकते हैं 3100, याद रखना ये कोड, कूपन कोड Y201। और जो वेबसाइट नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके थ्रू जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत नॉमिनल कास्ट मिल जाएगा। और हम हमेशा एक चीज जानते हैं कि आप लोगों को ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन क्वालिटी के साथ दें, और क्वालिटी कंटेंट भी देते हैं। मेरी रेगुलर क्लासेस भी आप लोगों को ALP से रिलेटेड भी मिलेगी, और हर एक एग्जामिनेशन के। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।